रात के टाइम फ्रूट्स नहीं खाते, इसलिए मैं आपके लिए सैलेड लेके आई हूँ। प्लीज असद कुछ खा ले, आपने कुछ भी नहीं खाया है। आई नो सुनैना, तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, बहुत एहसास करती हो तुम मेरा। लेकिन देखो, जिंदगी में बास चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका ख्याल सिर्फ बीवी रखे तो उसकी जगह दिल में खुद ब खुद बनती चली जाती है। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, आप ठीक कह रहे हैं। आपके कहने से पहले ही मुझे इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सुनैना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब भी कभी मैं तुम्हारी मोहब्बत में जरा सी भी कमी देखता हूं ना, तो बहुत इनसिक्योर हो जाता हूं, सीरियसली। सच? इतना चाहते हैं आप मुझे? इससे भी कहीं ज्यादा, कि जिस मोहब्बत का कोई हिसाब ही नहीं। ठीक है, फिर आज आप मुझसे एक वादा करें। आप हमेशा मुझे इसी तरह चाहेंगे और कभी मेरा साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। साया भी कभी साथ छोड़ता है क्या? अच्छा चलें, अब सैलेड खा लें। कुछ नहीं खाया आपने। ये क्या है? खाना ये? अब्बा क्या हो गया? क्या हो गया कि बच्ची खाने में खिलाते हैं इसको बाबू? इसे तो अच्छा इसमें जहर बना देती। आज का दिन भी तेरी तरह मनहूस था। न चूहे से पैसे हाथ लगे, न घर में ढंग का खाना नसीब हुआ। ये सब तुम लोगों की बददुआओं का नतीजा है। पॉलिसी के पैसे सीना चीर देते थे तुम लोगों का, बर्दाश्त नहीं हो रहा था तुम लोगों से। अब्बा क्या हो गया? क्या हो गया? लुट गया, बर्बाद हो गया मैं। तेरे पैसे हार गया चूहे से। अब खुश हो जाओ, जश्न बनाओ, लोगों को जोर जोर से बताओ जोर जोर से। हमारा बाप मुफलिस हो गया, गरीब हो गया। तो अब्बा जुआ खेलते क्यों? अपने खानदान पे जरा नजर डालो। सब कुछ ना कुछ काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन तुम। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। अपने बाप को ताने नहीं दिया। अपने जवान देखिए, लिहाज करो उसका। क्या हो गया तुम्हें? आराम काम से हासिल किया हुआ पैसा इसी तरह से खत्म होता है। हम पे इल्जाम लगाना बंद करो तुम। तो मेरी जिंदगी हो गई है, आराम तो मेरी जिंदगी हो गया है। जब से मेरे नसीब में आई है, मेरे नसीब का बेड़ा गर्क हो गया है। अब वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैंने तुझसे शादी की? अब मनूसियत का पहाड़ लेकर को चढ़ पहाड़ तो लेके जा इसको, नहीं तो चलो। नहीं, 3 नहीं, कम से कम 10 बुके चाहिए मुझे, सबसे बड़े वाले। ओके? हाँ, मेक श्योर। ये दिन बहुत जल्द आ गया कि तुम्हें खुद से दूर करना पड़ रहा है। डैड, मैं सिर्फ इस घर से दूर जा रही हूँ, आपसे दूर बिल्कुल नहीं जा रही। खुदा ना करे कि तुम मुझसे दूर जाओ, वो दिन आने से पहले मैं इस दुनिया से चला जाऊं। डैड, आज तो ऐसी बातें ना करें, मेरी शादी है। मैं आपको खुद से दूर तो क्या किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। और अगर मेरी शादी के बाद आपने दूसरी शादी का सोचा ना, तो अच्छा नहीं होगा। मैं और दूसरी शादी? क्या बात कर रही हो? मेरी तो सिर्फ एक ख्वाहिश है कि तुम मीसम के साथ हमेशा खुश रहो। आमीन। और मेरी शादी के बाद आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा बाबा, you don't worry, I will look after myself.
I will miss you. I miss you too. ये आपने बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, ये वाला, ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी करना है। अच्छा नादिया, आपका प्रिय नंबर मसरूफ है, पर आप इस बात को सिर्फ 5 कोशिश कीजिए। आपका प्रिय नंबर मसरूफ है, पर आप इस बात को सिर्फ 5 कोशिश कीजिए। मीसम ने मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। तुम चाहे कुछ भी कर लो मीसम, तुम्हारा हर रास्ता मेरी ही तरफ जाता है। इतनी आसानी से पीछा छुड़ाने नहीं दूंगी। जी जावेद साहब, तो आप जा रहे हैं ना मीसम साहब की शादी में? हाँ भाई क्यों नहीं, बॉस के अकलौते भाई की शादी है, वहाँ शिरकत जरूरी है सबकी। आप लोग सब भी आ रहे हैं ना शादी में? सर आप भी आ रही है ना शादी में? बहुत एंजॉय करेंगे सब। मिस सहर, अब इतना भी क्या सोचना, और ऐसी शादियां रोज रोज थोड़ी मिलती हैं। और अगर आप नहीं जाएंगी तो असद सर को बुरा नहीं लगेगा? उन्हें बुरा लगे या ना लगे, तुम्हारा बुरा लगना मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। और मेरी बात सुनो, मैं किसी को बताने के पाबंद नहीं हूँ कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। इतना हसीन दिखकर क्यों बेचारी की जान लेगी? मत दे उसको इतनी बड़ी सजा, बेचारे की वेडिंग नाइट खराब हो जाएगी। यही तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ उसकी वेडिंग नाइट नहीं बल्कि उसकी सारी जिंदगी खराब हो जाए। हाँ, अपनी मंजिल की तरफ आज पहला कदम उठाने जा रहे हैं। Just wait and watch now कि मीसम को मैं कैसे टेक्निक का नाचना चाहती हूँ। But be careful. वैसे काफी खूबसूरत लग रही हो। माशाल्लाह, यू लुकिंग गॉर्जियस। फाइनली तुम्हारी और मीसम की शादी होने जा रही है। आई एम सो हैप्पी। मी टू। तुम्हें पता है, जिंदगी में हमें कई बार पुलसिरात से गुजरना पड़ता है, और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि मीसम और मैं हमेशा इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन आमीन। बस अब तुम भी इस रिश्ते को मजबूती से थामे रखना, कोई शक का बीच वो के इस रिश्ते को बिखरने मत देना। कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं मीसम पर शक ना करूँ, लेकिन उसकी चोर नस्लें मुझे मजबूर कर देती हैं शान से। शिजा, खैर तुम्हें पता है मैं अभी अभी मीसम से मिलकर आ रही हूँ, वो भी उतना ही खुश है जितना कि तुम। उसने मेरे बारे में कुछ कहा? हाँ, क्या कह रहा था? तुमसे शादी करना उसकी खुशनसीबी है, और अब तुम भी प्लीज सारे डर और खौफ अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि अब मीसम सिर्फ तुम्हारा है ना। आई एम सो लकी। यस यू आर। वैसे मीसम आज तुम्हारी खूबसूरती देख के मरने वाला है। नहीं तुम्हें लगता है कि मीसम मेरी तारीफ करेगा? वो अपने हुस्न का दीवाना है, उसे अपने आगे कुछ नहीं नजर आता। लेकिन आज तो वो फंस गया ना, आज तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, आज तो बाजी तुम ले गई। इसी तरह खुश रहो हमेशा। आमीन आमीन।
डब्बू ठीक कहता है कि मैं कभी जुआ नहीं हारा। बेटे की इंश्योरेंस का आखिरी खोखा था तेरे पास, वो भी तूने गवा दिया। शराफत अब कैसे लगाएगा तू बाजी? अबे हल्का हो जा न्यासन, हल्का हो जा। मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आराम से शराफत भाई, छोड़ दे। 10 लाख रुपए हारा है ये, 10 लाख रुपए। मीटर तो शार्ट होगा। शराफत लकड़ी की तरह टूट गई है तेरी अकड़। कंगाल हो गया है तू, कंगाल। शर और आफत से मिलकर बनाए शराफत, और ये होती है ना आर्जी खुशियां, जानलेवा साबित होती हैं। अगर ये 10 लाख मैंने सूद समेत वापस नहीं लिया तो शर और आफत नाम नहीं मेरा। हाँ? यानी तू कहना चाह रहा है कि तू 10 के 20 लेगा? वाह, आजा उधर आ मैदान में, लगा ले 20-20 लाख की बाजी। इतना दम है तुझ में जो शेर के मुंह में हाथ डाल सके? शेर जंगल में होता है, इधर जो होता है ना शहर में, वो शेर सर्कस में काम करता है, और हम इधर सर्कस के शेरों से डरना शुरू हो गए। मीसम, क्या मीसम, अभी तक तैयार नहीं हुए हो? पता है काजी साहब आते ही होंगे निकाह पढ़वाने के लिए। मम्मी बहुत नाराज हो रही है। भाभी आई एम सॉरी, बस 5 मिनट प्लीज। 5 मिनट? 2 मिनट हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 2 मिनट। चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो। ठीक है भाभी। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वफा, तुम यहां पर क्या कर रही हो मेरे कमरे में? देखने आई हूं कि मोहब्बत में वादे करने वाले बदलने के बाद कैसे लगते हैं। अपनी बर्बादी का तमाशा देखने आई हूं। वफा तुम प्लीज यहां से चली जाओ, किसी ने देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। नहीं, दूसरों की फिक्र छोड़ के एक बार मुझ पर नजर डाल लो। कितना तड़प रही हूं तुम्हारे लिए। नहीं देखना मुझे कुछ। तुम जिस तरह यहाँ पर आई हो ना, उसी तरह वापस लौट जाओ। जस्ट लीव। प्लीज बस करो ये सब। एक आखिरी बार तुम्हें जी भर के देख लेने तो। बस करो।
चलिए जाएं फराग भाई आप। मम्मी फिलहाल बहुत गुस्से में है, वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती। खामखाई आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। प्लीज हरीबा, खाला को समझाओ कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं क्या समझाऊं? तू तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मेरी पहली बेटी को भगा के तुझे सुकून नहीं मिला जो तू इसी के करीब बढ़ाने लगा। निकल यहाँ से, निकल। हलू, एक दफा मेरी बात तो सुन ले। तू मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन। अगर तेरा साया भी मेरे घर के करीब मंडाया तो इसी घर को तेरा मकबरा बना दूंगा और तेरी माँ को तेरी कब्र पर आने के लिए तरसाऊंगा। समझा तू? अब्बा क्या कर रहे हो? अब्बा छोड़े फराग भाई को। अब्बा तू चुप कर, तू चुप कर, वरना ज़बान खींच लूंगा तेरी। छोड़े। अम्मी, अम्मी तू तेरा मुंह से निकला। छोड़ो तू शराबत। दरवाजा मनुष्य है कि दरवाजा। क्या कह रहे हो तुम ये? क्या कह रहा हूँ? यही हमारी थी इसकी। अगर तुम दोनों ने मेरे और इसके बीच में आने की कोशिश की ना तो तुम दोनों को भी इसके साथ दफा कर दूंगा। वैसे भी मेरा मीटर शॉर्ट हो रहा है। मैं तो निकल इधर से, निकल। है मनुष्य, जब से आओ मेरी जिंदगी में मेरी किस्मत को गिराने लग गया मनुष्य। क्या लगा था तुम्हें? शिजा का नाम कार्ड पे चिपका के उसे अपनी जिंदगी में शामिल करके अपने हर दूसरे रिश्ते से तुम आजाद हो जाओगे? शायद तुम भूल रहे हो मीसम, मेरे हक महल में तुम अपनी पूरी जिंदगी लिखवा चुके हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जबान से कई हुई बातों की कोई वैल्यू नहीं होती वफा। सबूत? सबूत चाहिए तुम्हें? अरे मैंने तो सिर्फ झूठ बोला था, लेकिन तुम तो मुनाफिकत में उतर आए हो। और जानते हो, झूठ की माफी होती है मीसम, लेकिन मुनाफिकत की नहीं। बस हम दोनों के दरमियान सब खत्म हो गया है। अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। नहीं मीसम, प्लीज ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। मेरे दिल पे सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। दिल? अरे दिल है भी तुम्हारे पास। दूसरों के दिलों से खेलने वाली आज अपने ही दिल की दोहराइयां दे रही है। तुमने मेरी मां तक को नहीं छोड़ा, अपनी झूठी बातों की जाल में फंसाकर उन्हें धोखा दिया। एक बात कान खोलकर सुनो, मेरे साथ हुई भी ज्यादती मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरी मां के साथ हुई भी ज्यादती कभी भी नहीं, समझी तुम? और अब तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। So don't waste my time and just get out of here. मीसम प्लीज, मीसम एक बार मुझे गौर से देख लो, मेरी तरफ देखो मीसम। वही वफा हूं जो तुम्हारी मोहब्बत के बगैर अधूरी हूं मैं तुम्हारी मोहब्बत के बगैर। बस एक बार, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम आज भी मुझसे उतनी मोहब्बत करते हो जितनी पहले किया करते थे। जब तक तुम्हारे मुंह से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं सुन लेती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मीसम अब तक आया क्यों नहीं है? तुम्हारे मुकाबले पर आ रहा होगा ना, इसलिए तैयार होने में वक्त ले रहा है। हो गया, अब जाओ जाके उसे देखो कि कहाँ है। ओके, आते। अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बड़े होने का तो पता ही नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सिकंदर, कैसे हैं आप? ठीक है। सिकंदर से मेरी बात हुई है, बस 5 मिनट में पहुंच रहा है वो।
एक्सक्यूज मी, सुनैना। मम्मी में सुनैना, मीसम कहाँ रह गया है? जाके पता करो। देखो ना, शिजा अभी तक वेट कर रही है, काजी साहब भी आ चुके हैं, निकाह स्टार्ट करवाना है और ये अभी तक तैयार होकर आए नहीं। मैं बस अभी देखती नहीं हूँ, जाके लेकर आओ उसको, जाके जल्दी। हाँ लेकर आओ। अरे वकार साहब, आइए जनाब। क्यों खेलती हो मेरे जज्बात से तुम? मैं खेल रही हूँ तुम्हारे जज्बात से या तुम खेल रहे हो मेरे जज्बात से? मिसम, मिसम क्या हो गया? काजी साहब वेट कर रहे हैं निकाह के लिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज यहाँ से चली जाओ। अगर भाभी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। प्लीज यहाँ से चली जाओ, जस्ट लीव। तो मान लो मेरी बात और मैं तुम्हारी मान लूंगी। क्या हो गया? मिसम, मेरी आवाज आ रही है? जी भाभी, बस 5 मिनट। मिसम, इज एवरीथिंग ऑल राइट? जी भाभी, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी अबाउट इट, ऑल राइट। बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? वादा करो मुझसे। कैसा वादा? अच्छा, लेकिन एटलीस्ट दरवाजा तो खोलो मिसम। 1 मिनट भाभी। क्या हो गया मिसम? भाभी 1 मिनट, वो भाभी कुछ हो गया है दरवाजे को। मेरा ख्याल है कि लॉक खराब हो गया है। आई डोंट नो, दरवाजा लॉक है। कैन यू डू मी अ फेवर? बाहर से किसी को बुला देंगी स्पेयर की के साथ, प्लीज? अच्छा, मैं जाती हूँ। क्या हुआ है भाभी? एवरीथिंग इज ओके? काजी साहब वेट कर रहे हैं निकाह के लिए और ये कमरा लॉक हो गया है। प्लीज देखो, बाहर दरवाजा खुलने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, दरवाजा किसी भी वक्त खुल जाएगा। अगर हमें एक साथ किसी ने भी देख लिया ना तो मेरे पूरे खानदान की इज्जत का तमाशा बन जाएगा। तुम्हारे खानदान की इज्जत? तुम्हारे खानदान से ज्यादा इस वक्त मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है। क्या हो गया शान से? इतनी परेशान क्यों? वो पता नहीं, मीसम का रूम लॉक हो गया, वो खुल नहीं रहा है। भाभी कब से कोशिश कर रही है। मैं नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं और भाभी हैं, मैं देख कर आती हूँ। शान से क्योंकि जब एक नामहरम लड़के के कमरे से एक नामहरम लड़की पकड़ी जाती है तो इज्जत सिर्फ और सिर्फ लड़की की खराब होती है, लड़के की नहीं। भाभी क्या हुआ है? शिजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बट हुआ क्या है मीसम? कमरा लॉक हो गया है, अभी खुल जाएगा, रिलैक्स। लॉक? मीसम, मीसम सब ठीक तो है ना? मीसम देखो, अंदर से लॉक खोलने की कोशिश करो, खुल जाएगा। क्या हो गया बेटा? फिर मम्मी, कुछ भी नहीं हुआ है, आप लोग रिलैक्स करें, बस कमरा लॉक हो गया है। और शायद यही मेरी मोहब्बत का सबूत है कि तुम्हारी खातिर मैंने अपनी इज्जत तक दांव पे लगा दी। तुम्हें इस वक्त बाहर खड़े हर शख्स की परवाह है। अगर तुम्हें किसी की फिक्र नहीं तो वो सिर्फ मैं हूं, जिसके साथ तुमने जीने मरने की कसमें खाई थी। मीसम, क्या तुम सब भूल गए? बस एक बार कह दो ना कि तुम प्यार करते हो मुझसे। आखिर मैं तुम्हारी ही वफा हूं। और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो तुम मुझसे मिलने आओगे। क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा मीसम? बेटा, इसकी दूसरी चाबियां भी तो होंगी, दरवाजा नहीं खुल रहा, पता नहीं क्या हो गया। लॉक हो गया है क्या? लॉक हो गया। एक सेकंड रुको, मैं चाबी लेकर आता हूं। कहाँ रखी तुमने चाबी? याद है तुम्हें? मीसम, चाबियां ला रहे हैं हम। मीसम बेटा, For God's sake, वफा, तुम पागल हो गई हो। दरवाजा किसी भी वक्त खुल जाएगा मीसम। Don't waste your time। मोहब्बत करते हो या नहीं? अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं खुद को मार डालूंगी। मैं तुमसे मोहब्बत करता था, अब सिर्फ नफरत करता हूं। और एक बात कान खोलकर सुन लो वफा,
शिजा तुम्हारे मुकाबले में ना 10,000 गुना तुमसे ज्यादा अच्छी है। और मैं तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें चाहने को दिल चाहता है, लेकिन तुम्हारा दिल इतना बदसूरत है कि तुम्हें देखने को भी दिल नहीं चाहता। मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब? सुकून मिला? Get out of here. Just leave. चली जाओ यहां से। आ गए सर, आ गए। नहीं, ये नहीं है। वाफा, दरवाजा किसी भी वक्त खुल सकता है, प्लीज तुम चलो। पहले वादा करो कि कल सुबह तुम सबसे पहले मुझसे मिलने। Are you out of your damn mind? It's not possible. Please try to understand. मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं कर लो ना वादा। मीसम तुम ठीक हो ना? अच्छा ठीक है, मैं कल तुमसे मिलने आ जाऊंगा। खुश, मैं वादा करता हूँ, मैं आ जाऊंगा जहाँ भी तुम बोलोगी, लेकिन अभी प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। जस्ट प्लीज जस्ट लीव। लग गए। मीसम शुक्र है आप लोगों ने दरवाजा खोल दिया। मुझे सफोकेशन हो रही थी बहुत ज्यादा। मीसम मेरे बच्चे, ठीक तो हो ना तुम? मीसम, तुम्हें जरूरत क्या थी अंदर से रूम लॉक करने की? अच्छा प्लीज आप तमाम लोग जल्दी कीजिए, काजी साहब वेट कर रहे हैं, लेट हो चुके हैं हम लोग, प्लीज जल्दी आ जाए। मीसम, इज एवरीथिंग ओके? इज एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग इज परफेक्टली ओके। वो पता नहीं दरवाजा कैसे लॉक हो गया। चलो हाँ। What's wrong, शिजा? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इस कमरे में कोई था। Come on यार, don't behave like this. चलो अब, इससे पहले कि दुल्हन की सदाएं शुरू हो जाएं। चलो। क्या करूं, मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। मैं तुमसे वादा करती हूँ शिजा कि मीसम तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं रहेगा। बेटे की इंश्योरेंस का आखिरी खोखा था तेरे पास, वो भी तूने गवा दिया। शराफत, अब कैसे लगाएगा तू बाजी? 10 लाख रुपए हारा है, 10 लाख रुपए। मीटर तो शार्ट होगा। शराफत, लकड़ी की तरह टूट गई है तेरी अकड़। इतना दम है तुझ में जो शेर के मुंह में हाथ डाल सके। हेलो, हाँ हाजी नियाज है क्या? अच्छा, उसको बोल कल मैं बाजी खेलने आ रहा हूँ, 20 लाख की। हटा। शराफत भी बड़ा ढेर होशियार है। अब देख हाजी नियाज, तेरी गेम में कैसे पलटता हूं। अगर तू बाज है तो मैं तेरे पर काट दूंगा।
हाँ रीबा बोलो। फराद भाई, बच्चों का कुछ पता चला? नहीं, वफा जी का कुछ पता नहीं चला, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं फिक्र नहीं कर रही, पर अम्मी को फिक्र हो रही है उनके बारे में। ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही हैं, बस सुबह से बच्चों के बारे में सोच रही हैं। अल्लाह खैर करेगा, वफा जी मिल जाएंगी। अच्छा रीबा, वो खालू को इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा था? इंश्योरेंस के 10 लाख रुपए जो हार गए जुए में, इसीलिए तो उनकी आवाज नहीं दब रही थी। पर आप उनकी बातों का बुरा नहीं मानेगा। अरे नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगा, बचपन से जानता हूं मैं उन्हें। मैं बाद में कॉल करता हूं। जी इजाजत है। बिस्मिल्लाह कीजिए। शीजा बिनते वकार अहमद, आपका निकाह मीसम गुल वल्दे हैदर गुल के साथ बेवज हक के महज 10 लाख रुपया किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। शीजा बिनते वकार, क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। शीजा बिनते वकार, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मीसम गुल वल्दे हैदर गुल, आपका निकाह शीजा बिनते वकार के साथ बेवज हक के महज 10 लाख रुपया किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? निसम, हाँ बेटा जवाब दो। जी कबूल है। मीसम गुल वल्दे हैदर गुल, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मीसम गुल वल्दे हैदर गुल, आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल। जज्बे वो राख हुए, सीने में खाक उड़े, दरिया से छूटा किनारा। ख्वाबों की मंजिल जो आंखों से ओझल, वो झूठा है सारा फसाना। जिंदगी का ज़हर, वक्त का ये कहर, आतिशी
वफा यार प्लीज काम डाउन हो जाओ यार। क्या काम डाउन हो जाओ? मेरी जिंदगी बर्बाद करके उसे लगता है कि मैं उससे आबाद रहने दूंगी। औकात याद दिला रहा था मुझे मेरी। अब मैं उसे उसकी औकात बताऊंगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि उसकी नस्लें तक याद रखेंगी। अच्छा अच्छा बैठो इधर, बैठो इधर। पानी पी। नहीं शायद ये प्यास अब तभी बुझेगी जब मीसम मेरे पीछे खुद भागता आएगा। काशफा बेगम बहुत नेक खातून समझती है ना आप खुद को। अरे आपको क्या मालूम, बहुत जल्द आपके घर में, आपकी जिंदगी में घुस के जहर घोलने वाली हूं मैं। बस थोड़ा इंतजार और कर ले। काशफा बेगम बहुत नेक खातून समझती है ना आप खुद को। अरे आपको क्या मालूम, बहुत जल्द आपके घर में, आपकी जिंदगी में घुस के जहर घोलने वाली हूं मैं। बस थोड़ा इंतजार और कर ले। सुबह मीसम के साथ डेट पर जाना है ना। अब मेरी मान, कुछ देर सो जा। नहीं शैस, अब मेरी जिंदगी का महवर मीसम नहीं, असद है। और असद को उसी के तरीके से इंस्पायर करना होगा। बेचारा असद को लगता है कि दुनिया में एक अकेला वही आदमी है जिससे अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत है, इसलिए उसकी तस्वीर अपनी डिस्प्ले पे सजा के बैठा हुआ। लेकिन उस बेचारे को क्या मालूम कि दुनिया में उससे भी 2 कदम आगे चलने वाले लोग अभी हैं। जानती हो, बुनियादें हिलाने के लिए ना पहले वार जड़ों पे करना होता है। और अगर मुझे उस घर की जड़ें हिलानी है तो मीसम के साथ साथ असद को भी अपने काबू में करना होगा। काबू में लाना तो दूर की बात, उसने तो एक बार भी तुझे फोन करके नहीं पूछा कि मिस सहर आप शादी पर क्यों नहीं आई। जरूरी तो नहीं है ना कि वही पूछे, मैं खुद भी बता के अपनी गैर मौजूदगी का एहसास दिला सकती हूँ। वेल, बेस्ट ऑफ लक। तो देखती जा अब ये असद कैसे मेरे पीछे पीछे खुद आएगा। अरे असल मोहरा तो अब मेरे हाथ लगा, वरना मीसम उसकी क्या औकात है। अपने भाई के टुकड़ों पे पलने वाला एक मामूली सा नौकर ही तो है। प्यार वजीर से करेगी और बीवी बादशाह की बन के दिखाएगी। वाह क्या बात है। कुछ ऐसा ही समझ ले। मिल गई। ये देखो कैसी है, लगा दी है मैंने अपनी व्हाट्सएप डिस्प्ले पे। आज से यही खातून मेरी मरी भी मां है। अब पानी दे, ये ले।
थैंक गॉड शादी के सारे इंतजामात खैर खैरियत से हो गए। उफ, बहुत थक गई हूँ मैं। आप किससे बात कर रहे हैं? एक दोस्त था, आज शादी में आ नहीं सका तो इसलिए माजरत तो कर रहा था। अच्छा चलें भाई, सोए, बहुत थकावट हो गई है। शिजा, ये तोहफा मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? वफा के बारे में। Are you mad? शिजा, आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम वफा को डिस्कस कर रही हो, वो लड़की जो मेरी जिंदगी में भी एग्जिस्ट नहीं करती। कम ऑन यार, मैंने आज तक तुम जैसी बेवकूफ लड़की नहीं देखी जो अपनी वेडिंग नाइट शक की भीड़ चढ़ा दे। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। पता है, you know what? बेहतर होगा कि बात बढ़ने से पहले मैं ही रूम से चला जाऊं। नीसम प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। नहीं, रहने दो यार। मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि सारी जिंदगी मैं तुम्हें सफाइयां देता रहूंगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें पता है क्या, जब तुम रूम में लॉक थे ना तो मुझे लगा जैसे कि जैसे क्या? जैसे कोई रूम में था। तुम्हारे चेहरे की वहशत देख के ऐसे लग रहा था जैसे तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। नहीं तो तुम्हारा मतलब ये, बल्कि तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि इस रूम में वफा मेरे साथ मौजूद थी, यही कर रही हो? ओह माय गॉड, लाइक क्या बातें कर रही हो तुम? आई एम सॉरी, पता नहीं, मैंने भी पता नहीं क्यों कह दिया, बस मुझे लगा तो मैंने कह दिया, नहीं कहना चाहिए था मुझे। आई एम रियली सॉरी यार। अच्छा, मैं कान पकड़ के सॉरी कहती हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़। नहीं शिजा, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। वो लड़की इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाओ उसे, उसको डिस्कस मत करो। वो मेरा पास था, वो सब खत्म हो चुका है। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सॉरी। नहीं प्लीज, बार बार सॉरी मत करो। मैं इट्स फाइन। छोड़ो, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। आई होप कि तुम्हें अच्छा लगे। तुम लाए हो तो मुझे अच्छा ही लगेगा। बहुत प्यार है। I really like it. Thank you. हाँ। क्या कर रहे हो शराफत? किससे छुप के भाग रहे हो? तू तो चाहती है मैं भाग जाऊं, बल्कि भागना क्या, इस दुनिया से, इस घर से ही चला जाऊं, ताकि तू बेवा हो जाए और मोरनी बनकर नाच नाच के मेरी मौत का जश्न मनाए। इस किस्म की बातें कर रहे हो शराफत? क्या हो गया है? अगर ज़बान में थोड़ी सी भी तासीर है तो अपने शौहर के हक में दुआ कर। ये जो कपड़े से बड़ा बैग लेके जा रहा है ना, नोटों से भर के लाए। खुदा का वास्ता शराफत, जुआ खेलना बंद कर दे। अब हारने के लिए हमारे पास बच्चा ही क्या है जो दाव पे लगाएंगे? मेरे बेटे के बीमा के पैसे भी एक एक करके उड़ा दिया आपने। और ताने दे और ताने दे।
अबे 1000 मरतबा तुझे मना किया है कि काली बिल्ली बनकर रास्ता मत पैदा कर। अगर मुंह से दुआ नहीं निकाल सकती तो बददुआ क्यों निकालती है? क्या एक मरतबा की हुई बात तेरी समझ में नहीं आती? तो सिर्फ इतना कह रही थी शराफत की। अबे हट मेरे रास्ते से। ये जुबान से जहर घोलना तो तेरी खानदानी बीमारी है ना, है? बल्कि मैं तो कहता हूं मर जा मेरी तरफ से। ये लो, ये भी मनहूसियत फैलाने अपनी माँ की तरह पहुंच गए इधर। अबे तुम लोग मर क्यों नहीं जाते? दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। खाम खा के बोल खुद में रास्ते से। पहले तुम मुझसे वादा करो कि कल सुबह सबसे पहले मुझसे मिलने आओ। Are you out of your mind? It's not possible. नसीब का लिखा कोई नहीं टाल सकता। कभी कभी वक्त और हालात इतने सख्त हो जाते हैं कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सा फैसला उसके हक में सही है और कौन सा गलत। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है फरहाद। मुझे माफ कर दे खाला, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। चुने से मैंने वादा किया था कि उसके जाने के बाद मैं इस घर का बेटा बन के रहूंगा। मैं किसको क्या कुछ कहूं, मैंने खुद अपना वादा पूरा नहीं किया। किस हक से माफी मांग रहे हो तुम? ऐसी भी क्या बेरुखी। मैं अपनी हर गलती का अजाला करने के लिए तैयार हूं। एक ही सूरत में तुम्हें माफी मिल सकती है, मेरी वफा को ढूंढ लाओ, उसे वापस ले आओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। खाला, मैं नहीं जानता कि वफा जी इस वक्त कहां पर है। तो चले जाओ यहां से और दोबारा कभी नहीं आना यहाँ पे। ये क्या कर रही हैं अम्मी आप? एक गलती आपकी बेटी ने की और दूसरी गलती आप कर रही हैं। सरासर गलत कर रही हैं अम्मी आप। इसमें फरहाद भाई का कोई कसूर नहीं है, आप उनको क्यों सजा दे रही हैं? अरे ये बेचारे तो आपसे माफी मांग रहे हैं और आप सिर्फ अपनी बेटी का तकाजा कर रही हैं, उस बेटी का जिसने मुआशरे में आपको सर उठा के जीने के काबिल नहीं छोड़ा। नहीं अरीबा, रहने दो। खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं इस घर में तभी कदम रखूंगा जब वफा मेरे सामने होगी। आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? तुम्हें आइडिया भी है कि कल रात तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली को कितना सफर करना पड़ा, और मैं शादी की पहली सुबह अपनी नई बीवी को छोड़कर तुम्हारे पास आकर बैठ गया। क्यों कर रही हो तुम ये सब मेरे साथ? तुम बताओ मुझे कि क्यों कर रही हूँ? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो क्या होगा तुम्हारा जवाब? For God's sake वफा, खत्म हो चुका है सब, अब मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। और मैं तो किसी और की होके भी किसी की ना रही। जानते हो क्यों? Because I still love you. वफा प्लीज। वफा
समझने की कोशिश करो। चुप हो जाओ यार, तुम्हारे इस तरह रोने से मुझे तकलीफ होती है। अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें आज भी मेरे रोने से तकलीफ होती है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बगैर अपनी सारी जिंदगी गुजार दूं। ये सब नहीं होगा मुझसे। मैं तुम्हारी जगह किसी और को देने का सोच भी नहीं सकती। सोचो मेरे बारे में, 2 दिन में तलाक याफ्ता हो गई, बेघर बेसहारा हो गई। चाहती क्या हो तुम मुझसे? न धन न दौलत, सिर्फ तुम्हारा साथ। वो हर पल, हर लम्हा, हर वक्त जो तुम्हारे साथ गुजारा है उसे तुम्हारा जीना चाहती हूँ। प्लीज हेल्प मी। I'm sorry वफा। एक दोस्त होने के नाते जब तुम्हारा दिल करे ना, मुझे टेक्स्ट कर देना। लेकिन प्लीज अपने दिल के हाथों मुझे मजबूर मत करो। मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। आज मिस सहर नहीं आई है? नहीं सर, मिस सहर आज ऑफिस नहीं आई। Wow, Chachi, you look gorgeous. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि मीसम कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया? क्या हो गया शिजा? सब ठीक तो है? वो मीसम डैड के बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर गए हैं, तो वो। अरे बेटा, तो काम तो नाश्ते के बाद भी हो सकता था। इस वक्त तुम दोनों को साथ होना चाहिए था। बैठो। आते ही होंगे। और ये असद कहाँ है? मम्मी, असद तो सुबह ही ऑफिस चले गए थे। लगता है असद पे भी मीसम का रंग चढ़ गया है। दोनों एक ही कश्ती के सवार लग रहे हैं मुझे। मीसम को तो समंदर में धक्का दे आई हो, अब थोड़ी सी सांसें असद की भी बहाल कर दे। बेचारा सुबह से तुझे फोन करने लगा हुआ है। फोन उठा के उसे अपनी आवाज ही सुना दे यार। कहते हैं मर्द आपसे जितना करीब आना शुरू हो जाए, आप उससे उतना ही दूर भागना शुरू हो जाओ। कशिश बरकरार रहती है, बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ। ईमान से बड़ी चालबाज है तू वैसे। अभी तो शुरुआत है डार्लिंग,
आगे आगे देखो होता है क्या। सही कह रही हो। गिरी मेरे ऊपर, देख तो सही। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कब से आपको फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रही। और आज आप अभी तक ऑफिस भी नहीं आई। वासिद सर, इज एवरीथिंग ऑल राइट मिस सहर? Hey sir, I'm not okay. क्या हुआ है आपको? अगर आप कहें तो मैं जावेद साहब को आपकी तरफ भेज देता हूँ, उनके साथ आप हॉस्पिटल चली जाइए। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो जानते हैं ना, मुझे इतनी आसानी से किसी पे भरोसा नहीं होता। और तबीयत का क्या है सर? मैं तो अपना हर लम्हा ये सोच के जीती हूँ जैसे मेरा आखिरी लम्हा हो। और आप प्लीज मुझसे इतनी हमदर्दी मत करें, मुझे आदत नहीं है, बिला वजह आपके सर पे आ जाएगी। लेकिन अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं सर तो प्लीज मुझे आज का ऑफ दे दें। ओह यस ऑफ कोर्स प्लीज आप रेस्ट कीजिए। लेकिन मिस सहर, मुझे आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। सर तबीयत का क्या है, बस तरबियत खराब नहीं होनी चाहिए, वरना अच्छों को खराब कर देती है। मुझे लगता है कि आपको हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत है और मेडिसिन लेने की भी। सर अब अगर आप मेरे लिए इतना परेशान होते रहे तो शायद मैं कभी ठीक ना हो पाऊं। अच्छा सर मैं चाहती हूँ, मुझे ब्रीथिंग इश्यूज हो रहे हैं। मिस इससे बेहतर सांस तो मुझे आज तक नहीं आया। ट्राई पर भिजवाता हूँ। अभी तो बहुत कुछ भिजवाना पड़ेगा, इंतजार तो करो असद। अभी भी वक्त शराफत, गेम से आउट हो जाए, वरना मैं अपना एक एक पैसा वसूल करना जानता हूं। ये गीदड़ बपकी है ना, किसी और को दीजिए। हम भी इसी शहर में रहते हैं, हार के बाद जीत शेरों को मिलती है, तेरे जैसे गीदड़ों को नहीं, समझा क्या? हाँ, सबर कर जा, जल्दी क्या है शराफत, मेरे पत्ते नहीं देखेगा। तेरे बयान के मुताबिक तेरे सामने बैठे हुए शेर से तू हार गया। निकाल मेरे बिस्ला करो। लब्बू, बैग उठा बैग। अरे शराफत भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी जीत की खुशी में एक प्याली चाय पीता जा। पी लेंगे चाय की प्याली भी, मगर जीत के हार की चाय कौन पीता है? जीत के पिएंगे भी और पिलाएंगे भी। ये इतना घबराया हुआ क्यों? लब्बू, बैग खोल।
कि ये मजाल कि न्यास को चूना लगा है। छोड़ो, गाड़ी निकाल। आज मैं इसको इसकी औकात याद दिलाता हूँ। मीसम, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे भाभी से झूठ बोलना पड़ा। आई नो, आई एम रियली सॉरी। अभी दोनों भाभी और अम्मी से डांट सुनकर ही आ रहा हूँ। मैं पूछ सकती हूँ कहाँ गए थे? मैं गाड़ी लेकर अकेले निकल गया था। क्यों? लिसन शिजा, आई नो आई हैव बीन हर्टिंग यू अ लॉट लेटली, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कैसे गुजरती है। शादी की पहली सुबह? सैडली यस। तो फिर क्या पता चला? अधूरी। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। तुम यकीन जानो, मैं 180 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी अभी भी रुकी हुई है। ठीक है, तो फिर खाओ मेरे सर की कसम और अपने किरदार की गवाही दे दो। खाओ मेरी सर की कसम। तुम्हारी कसम। खुश। तुम्हारी कसम। I really love you, मीसम। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती ना। I want you to know that. मेरे जहन से निकल के डैड की तरफ चलना है। चलो। हाँ, लेकिन I must admit तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। Thank you. नहीं सीरियसली, मैंने बड़े टाइम बाद तुम्हें ऐसे देखा। मैं अच्छा, बस इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। चलो डैड की तरफ चलो। हाँ चलो। अच्छा। या अल्लाह खैर। अल्लाह, कोई भी आकर मेरा पूछे ना मैं घर पे हूँ। कहना मैं घर पे नहीं हूँ, बल्कि कहना मैं मर गया हूँ। उनको ये कहना हमने परसों से दफना दिया हमने से। हुआ क्या है, कुछ पता तो चले। अब सीआईडी वालों की तरह सवाल जवाब क्यों कर रही है मुझसे? समझ नहीं आ रही तुझे क्या कह रहा मैं? अगर जरा बात की ना, तेरे मुंह की बजाय तेरा गला दबा दूंगा। और अगर किसी को मेरे बारे में पता चला ना, तेरा पता साफ कर दूंगा मैं। बस कर दो शराफत, तरस खाओ हम पे। अंजलि मेरे पीछे घूम रहा है, कंजर। 20 लाख का मकरूज हो गया हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, एक ही मर्द बचा हूँ इस घर का। अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गया, तो तुम लोग सर को भी खाक डालोगे। या अल्लाह। बेटा तो बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, हैं? उसको पता नहीं चलना चाहिए। मेरा बच्चा, शाबाश मेरा बच्चा। बोल उसको बोलो, हम शराफत को नहीं जानते। वो एक नंबर का शराबी जवारी आदमी है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमने उससे ताल्लुक तोड़ लिया, वो हमारे मर गया। ये देख, अब मुझे जीतने के लिए सिर्फ 3 चाहिए और ये अभी 3 आने लगा है। ये तो नागिन
ने डक लिया, नागिन ने डक लिया, नागिन ने डक लिया। बस कर बहन, अभी तेरा तू बहुत पीछे है मुझसे, बस कर बारी ले। भाई तुमसे बहुत आगे हूँ बहन, ठीक है? और कोई बारी नहीं होगी, ये नागिन और कोई नहीं, मैं हूँ, मैं तुम्हें कभी जीत तेरे से बहुत आगे हूँ मैं, बस कर तू। बहुत गंद मचाया हुआ तुमने। तुमने नहीं खाया? खाए गंद मचाया बोल के कह रही थी। जल्दी सब कुछ साफ करो, सिर्फ ये खाया मैंने और फेंकने जा रही हूँ। मैं तो बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ। बाल खोलो, उफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन और किससे मिलना है आपको? मैं जी मिस सहर का बॉस हूँ। अच्छा अच्छा। तबीयत खराब थी तो सोचा क्यों ना उनकी आयादत कर लूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज आप अंदर आइए ना। थैंक यू। मिस सहर नजर नहीं आ रही? वो आराम कर रही है अपने कमरे में। आए, मैं आपको लेके चलती हूँ। आए सर, प्लीज आए ना। प्लीज। सहर, सहर, सहर देखो ना, तुमसे मिलने को ना आए। सर प्लीज अब। सर आप यहाँ पे कैसे? नो नो प्लीज प्लीज, इट्स ओके। आप आराम कीजिए प्लीज। नहीं सर, मैं इतनी बीमार नहीं हूँ कि आपसे मिल नहीं सकूं। सर प्लीज हैव अ सीट। सर प्लीज बैठें। For you, Miss Sahar, please. सर आप कुछ लेंगे? टी, कॉफी? No, no, I'm good. Thank you. नहीं सर को कॉफी बहुत पसंद है। जल्दी से जाओ। हाँ हाँ मैं लेकर आती हूँ। सर बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। इसे देखिए ना, ये बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। इसे कुछ समझाएं, जब मैं समझाने लगती हूँ तो कहती है किसके लिए अपना ख्याल रखूं, मेरा है ही कौन दुनिया में। अब देखिए ना, खुद को ऐसी हलकान करे जा रही है। आप हैं, मैं हूं, इसे समझाएं प्लीज। मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। तब नहीं करो, जाओ। मिस सहर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सर इसको तो मेरी हर बात से शिकायत होती है, आप इसको सीरियस मत लें। बट आई थिंक शी इज राइट। यस, मैंने भी यही नोट किया है कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी में ही जीती हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचती। तेरी जिंदगी में दूसरा और है भी कौन? और वैसे भी सर आपको पता है, जो लोग अकेले होते हैं ना, उन्हें रुक रुक के किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता। इसीलिए तो अपनी साइज से भी डरती। मैं सहर, डरना सिर्फ खुदा से चाहिए। प्लीज 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 बैठिए, ये पानी पीजिए, पानी पीजिए, प्लीज 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 बैठिए, प्लीज पानी पीजिए, प्लीज प्लीज।
आप चलिए, अभी आपको हॉस्पिटल जाना होगा। नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ। देखिए सहर, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ये मेरा ऑर्डर है। प्लीज आप उठिए, हिम्मत कीजिए। प्लीज आई गिव मी हैंड, प्लीज प्लीज गिव मी योर हैंड प्लीज।